नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ती जा रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तनाव में आ गए हैं और इस तनाव की दो वजह है। देखिए, ललन सिंह ने तो पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं करते हैं। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके लिए कुछ भी कर दे, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय जेडीयू को वोट नहीं देते। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब ये लगने लगा है कि जब से वो एनडीए में आए हैं, जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, उनसे अब लोग छिटकना शुरू कर चुके हैं। और आप देखिए, इन खबरों को भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी के विशेष हिंदू प्रेम से टेंशन में है मुख्यमंत्री नीतीश। 17% वोटों के डैमेज कंट्रोल के लिए छोड़ा तीर। एनडीए के साथ आने पर मुस्लिम वोटर नीतीश से हुए दूर। सीएम इस स्ट्रेटेजी से जीतेंगे उनका दिल। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में लगे हुए ही थे कि फिर से देखिए अब जेडीयू में अब वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके पार्टी को तोड़ने का प्रयास शुरू हो चुका है। और अब सामने 2025 का भी चुनाव है और जेडीयू में तो अब दो फाड़ भी शुरू हो गया है। एक बड़ा वर्ग चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए एक ऐसा वर्ग है जो बीजेपी का साथ छोड़ने की वकालत कर रहा है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार बहुत कंफ्यूज में आ गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अगला चुनाव जो बिहार में 2025 में होने वाला है, किसके साथ आखिर वो गठबंधन करेंगे, चुनाव मैदान में आखिर उतरेंगे, वो किसके साथ जाएंगे ताकि बिहार की जनता का भरोसा उनको मिले और उनका साथ मिले। और वहीं देखिए, आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के टोटल 80 विधायक हैं और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के टोटल 45 विधायक ही हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब ये लगने लगा है कि महाराष्ट्र का जैसा खेला उनके साथ भी ना हो जाए, यहां पर भी बीजेपी की सरकार ना बन जाए, क्योंकि बीजेपी यहां पर बड़े भाई की भूमिका में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब ये लगने लगा है कि बीजेपी का साथ छोड़ने में ही उनकी भलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यात्रा भी निकाल रहे हैं, वो यात्रा भी महिलाओं का मिजाज समझने की कम और बिहार की पूरी जनता का मूड समझने की कोशिश ज़्यादा लग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस यात्रा के जरिए फीडबैक भी लेना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में ज़्यादा फायदा है या फिर नुकसान है। ऐसे में आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए के साथ ही रहना चाहिए या फिर तेजस्वी यादव के साथ आकर फिर से बिहार में नई सरकार बनानी चाहिए। इंडिया गठबंधन में अब बहुत ही जल्दी टूट हो सकती है। इंडिया गठबंधन में अब नेतृत्व को लेकर घमासान मच गया है। लालू प्रसाद यादव ने तो कह दिया है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी करें, कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इससे पहले कहा था कि मैं अगुवाई को तैयार भी हूं। तो देखिए, अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी का साथ दे दिया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालू यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। कांग्रेस का विरोध का कोई मतलब नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। और इससे पहले लालू यादव के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सहमति जता चुके हैं। लेकिन देखिए, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है। बिहार की कांग्रेस प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। जो लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वजूद नहीं है, वह पूरी तरह से बेतुका है। अगर आप सिर्फ एक राज्य में मजबूत हैं तो उसके आधार पर आप दूसरे दल पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। हर किसी को महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। बिहार में पड़ने वाली है हाड़ कपाने वाली ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, बिहार में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है और देखिए, पटना के साथ ही बिहार की कई जिलों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने अब जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। और मौसम विभाग के अनुसार तो अगले 48 घंटे तक घने कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तर बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड को लेकर चेतावनी जारी कर दी है।
देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि आज 12 जिलों में मध्यम से घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिला शामिल हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट होने की संभावना है, लेकिन अभी 12, 13 और 14 और 15 दिसंबर तक तो बिहार के उत्तर बिहार में हाड़ कपाने वाली ठंड से अब लोगों को सतर्क रहना होगा। पछुआ हवा कनकनी बढ़ाएगी और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। बिहार कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, कहा हमारी सरकार बनी तो कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम होंगे और तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री। जी हां, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा क्षेत्र की तैयारी सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। साथ ही महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने चुनाव और हार जीत के फैसले से पहले ही बड़ी डिमांड कर दी है। देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी से 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से होगा और दूसरा डिप्टी सीएम सामान्य वर्ग से होगा। इसके साथ ही शाहनवाज आलम ने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव गठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा और बहुमत मिलने के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने बिहार को दी फिर से बड़ी सौगात। जी हां, बिहार में जो भी बेघर लोग हैं, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, उनके लिए बिहार सरकार के साथ ही अब मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार को केंद्र सरकार अब चालू वित्त वर्ष में ही और 5.5 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास देने वाली है। इस संबंध में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा स्थित कार्यालय कक्ष में एक मांग पत्र सौंपा था और जिसके अनुरोध पर अब तत्काल पहल करते हुए केंद्र मंत्री ने अब बिहार में 5.5 लाख अतिरिक्त अब प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य का भरोसा दे दिया है। यानी ऐसे में अब इसी चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2024-25 में ही टोटल 7,93,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के लोगों को लगभग 8 लाख प्रधानमंत्री आवास अब मिलने वाला है, और जिसमें से 2,43,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने दी बड़ी जानकारी। जी हां, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पहले की तरह उदारता के साथ जो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग है वो की जाएगी। दरअसल जो नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए लाई गई थी उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था, और जिसके बाद मंत्री सुनील सिंह ने कहा था कि विशेष परिस्थिति में जिन भी शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग करवाना है उनके लिए विभाग का पोर्टल 1 से 15 दिसंबर तक खुला रहेगा और 15 दिसंबर तक वही ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे जो विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर चाहते हैं, जो शिक्षक अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चों के कारण दिक्कत में हो रही है। ऐसे शिक्षकों के लिए पोर्टल खुला हुआ है और आवेदन करते समय पोर्टल पर अलग अलग कैटेगरी का ऑप्शन है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उस कैटेगरी में जो भी शिक्षक होंगे उनका ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा जब सभी चरणों की सक्षमता परीक्षा पूरी हो जाएगी तो नियोजित शिक्षक से राजकर्मी बने शिक्षक और साथ ही पहले में जिन्हें राजकर्मी का दर्जा जिन्हें मिल गया है वो शिक्षकों का भी ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर तक के लिए ही टाइम दिया गया है। जो भी आवेदन कर रहे हैं, अभी तक बताया गया है कि 60,000 से भी अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर दिया है। तो इन सभी शिक्षकों को अब जनवरी के पहले सप्ताह में ही उनके इच्छा के अनुसार ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शिक्षकों को मन मुताबिक तबादले का लाभ जनवरी के पहले सप्ताह तक ही दे दिया जाएगा। बिहार में अब ईंट भट्ठा संचालक पर होगा बड़ा एक्शन। सरकार ने जारी किया निर्देश, बचने के लिए पूरा करना होगा जरूरी काम। जी हां, बिहार में ईंट भट्ठों संचालक के लिए ये बड़ी काम की खबर है। अब ईंट भट्ठों की अनियमितताओं को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय ले लिया है। समीक्षा बैठक में ये सामने आया है कि कई ईंट भट्ठों ने न तो समय पर टैक्स जमा किया है और न ही इनके पास इन्हें स्थापित करने के लिए साथ ही संचालित यानी कि चलाने के लिए आवश्यक अनुमति है। अब ऐसे भट्ठों को चिन्हित करके बंद करने का आदेश दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार में 6,500 से भी अधिक ईंट भट्टे अभी संचालित हैं
जिनमें से कई पर अनियमितताओं के आरोप हैं। बिहार सरकार ने ऐसे भट्टों को चिन्हित करके अब बंद करने का फैसला लिया है और विशेष रूप से उन भट्टों को जो बिना CTE यानी कि कंसेंट टू स्टेब्लिश्ड और CTO यानी कि कंसेंट टू ऑपरेट अनुमति के संचालित हो रहे हैं। और विभाग के अधिकारियों को भी नियमित निरीक्षण करने के लिए बकाया राशि की वसूली करने और राजस्व संग्रह के लक्ष्यों को निर्धारित करने का निर्देश दे दिया गया है। लालू प्रसाद यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अब पूरे बिहार में अब सियासत में अब बवाल मच गया है और इसके साथ ही महिलाएं तो अब सड़क पर उतर गई हैं। महिलाओं ने कह दिया है कि 7 बच्चों के पिता माफी मांगें। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर हंगामा अब मच गया है। देखिए, दरअसल लालू प्रसाद यादव ने महिला संवाद यात्रा को लेकर कह दिया था कि नीतीश आंख सेंकने जा रहे हैं। लालू यादव के इसी बयान के विरोध में अब कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी और अब देखिए, राजधानी पटना में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर लालू प्रसाद यादव की इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही पार्टी जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी महिलाओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पटना में मार्च निकाला और लालू प्रसाद यादव से मांग की कि वो अपना बयान वापस लें। इसके साथ ही महिलाओं ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की, कहा महिलाओं का सम्मान करो। इसके साथ ही इस मार्च में शामिल जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि आज शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिकार मार्च है और लालू प्रसाद यादव ने जो शर्मनाक बयान दिया है वो वापस लें और इस बयान के लिए बिहार की बेटियों और महिलाओं से माफी मांगें। वहीं जेडीयू नेता सेफी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को हम महिलाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। वो खुद 7 बेटे और बेटियों के पिता हैं और उसके बाद भी उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। बिहार में शिक्षा विभाग ने फिर से जारी किया नया फरमान, रोज छात्रों को 1 घंटे तक स्कूल में करना होगा ये काम। जी हां, बिहार में शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है और नए निर्देश के मुताबिक अब बिहार के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे हर रोज 1 घंटे बोलकर पाठ पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसी तरह से हर दिन बेसिक गणित और गणित के क्वेश्चन को स्पीड में हल करना अनिवार्य रूप से सिखाया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अब राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिया है और विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि सभी स्कूलों में बच्चे बेसिक गणित और गणित के क्वेश्चन का हल करना प्रतिदिन 1 घंटे में सीखेंगे। वहीं प्रतिदिन दूसरी घंटे में 1 घंटे हर बच्चे को पाठ्य पुस्तक बोलकर पढ़ना सिखाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर बोला हमला, कहा कि 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चुनावी पिकनिक में खर्च करेंगे। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करके नीतीश कुमार की यात्रा को पैसों की बर्बादी बताया है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है, बिहार पूछ रहा है पैसों से सौदा होता है संवाद नहीं, संवाद के लिए प्रेम चाहिए पैसा नहीं। बिहार को कर बर्बाद 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख का ये कैसा संवाद। तेजस्वी यादव ने कहा कि मात्र 15 दिनों की यात्रा में अरबों रुपए बिहार के खजाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रचार प्रसार की बाढ़ में बहाने जा रहे हैं। 20 बरस तक बिहार को बेतहाशा बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर पलायन, जानलेवा महंगाई, अपरंपार अपराध तथा भीषण भ्रष्टाचार की आग में झोंककर नीतीश कुमार के द्वारा पिछड़े और गरीब राज्य की जनता का 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया अपनी चुनावी पिकनिक पर फिजूल खर्ची करना क्या जायज है। छात्राओं और महिलाओं के लिए जमीन पर कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए अरबों रुपयों को अधिकारियों के हाथों लुटाया जा रहा है। बिहार के प्राइवेट स्कूल से गायब हो गए 7 लाख बच्चे, शिक्षा विभाग ने पकड़ा फर्जीवाड़े का खेल। जी हां, बिहार के प्राइवेट स्कूलों से 7 लाख से अधिक बच्चे 1 साल के अंदर गायब हो गए हैं। ई शिक्षा कोष पर डाले गए 2 साल के रिकॉर्ड से यह खुलासा हुआ है। 1 साल में 31 लाख का आंकड़ा 23 लाख पर आ गया है। देखिए, साल 2023-24 में बिहार के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का आंकड़ा 31,15,000 था, लेकिन 2024-25 में ई शिक्षा कोष पर आंकड़ा करीब 23 लाख बच्चों का अब दिया गया है। यानी कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे का आधार कार्ड के साथ अब लिंक किया गया है। इसके साथ अब दोहरे नामांकन के साथ साथ एडमिशन फर्जीवाड़ा का भी खुलासा हो गया है। इसके साथ ही कई तरह की और गड़बड़ियों की पोल खोल गई है। तो प्राइवेट स्कूलों में अब बच्चों की संख्या 1 साल में इतना ज्यादा कम होने पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर
बच्चे गए तो गए कहां। वहीं सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की संख्या बढ़ने के बजाय एक साल में घट कैसे गई। और सरकारी स्कूल में अगर बात करें तो देखिए, सरकारी स्कूलों में 2 करोड़ से अधिक बच्चों का आंकड़ा अब 1.25 करोड़ पर आ गया है। यानी कि इससे यही स्पष्ट होता है कि कुछ बच्चे जो थे वो दोनों जगहों पर एडमिशन किए हुए थे। बिहार में मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के 2000 डिफॉल्टर, बेगूसराय में 900 छात्रों पर हुआ एफआईआर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने वाले हजारों छात्र अब मुश्किलों में घिर गए हैं। बिहार के सैकड़ों वैसे छात्रों पर अब केस दर्ज किया गया है जिन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने के बाद पैसे ही नहीं चुकाए हैं। अकेले बेगूसराय जिले की ही बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभान्वित 995 छात्रों पर नीलामी केस दर्ज किया गया है। हालांकि छात्रों से लोन वसूली के मामले में बेगूसराय बिहार में प्रथम और पटना अभी दूसरे स्थान पर है। देखिए, बताया जाता है कि जो छात्र नियमित पढ़ाई करते हैं उन्हें किस्त की सुविधा मिलती है, यानी कि किस्तों में अपने लोन का पैसा चुकाना पड़ता है। 2 लाख से अगर कम लोन लिया हुआ है तो फिर 5 वर्ष में 60 किस्त में पैसा घुमाना पड़ेगा। वहीं 4 लाख के लोन को 84 किस्तें में भुगतान करने की सुविधा दी जाती है। और कोर्स अगर पूरा हो जाता है और पढ़ाई छोड़ देते हैं अगर छात्र, तो किस्त की सुविधा से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। यानी कि जितना भी लोन बाकी रह गया है उन्हें सारा का सारा पैसा सरकार को फिर वापस कर देना पड़ता है, एक ही बार में वापस करना पड़ता है। लेकिन इन छात्रों ने ऐसा नहीं किया और सिर्फ इधर बेगूसराय में ही 925 छात्रों पर नीलामी केस दर्ज किया गया है, इन पर एफआईआर किया गया है। बिहार में स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होने पर अब टेंशन की बात नहीं, अब कुछ दिनों तक नहीं कटेगी बिजली। जी हाँ, स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होने पर अब बिजली कटने का अब टेंशन नहीं रहा। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को रिचार्ज मामले में बड़ी राहत दे दी है। लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी थी कि बैलेंस जैसे ही खत्म होता है वैसे ही घर या फिर संस्थान की बिजली काट दी जाती है और तकनीकी कारणों से रिचार्ज भी समय पर नहीं हो पाता है। तो उपभोक्ताओं में बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए बिजली कंपनियों ने अपनी नीतियों में बदलाव करने का अब काम शुरू कर दिया है। बिजली कंपनी ने कहा है कि अब बैलेंस खत्म होते ही बिजली नहीं कटेगी। इतना ही नहीं, मीटर में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी अगर आई है तो उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। बैलेंस माइनस में जाने के बाद भी बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए लोगों को बस 20 से 25 सेकंड तक स्मार्ट मीटर का सबमिट बटन दबाना होगा। इससे 3 दिनों तक आपके घरों की बिजली अब नहीं कटेगी और कंपनी ने ग्रेस की इस सुविधा को बहाल कर दिया है। आपको जो 3 दिन का टाइम मिलेगा उसके दौरान ही आपको मीटर रिचार्ज कर लेना होगा, वरना आपका बिजली फिर 3 दिन के बाद काट लिया जाएगा। पप्पू यादव ने मोदी सरकार से पूर्णिया के लिए मांगा 1000 करोड़ का विशेष पैकेज। जी हां, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया जिले के लिए केंद्र की मोदी सरकार से 1000 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की मांग की है। उन्होंने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम 377 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस राशि की मांग की। उन्होंने यह सहायता कोसी सीमांचल क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए मांगी है। पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कोसी सीमांचल क्षेत्र खासकर के पूर्णिया जिला हर साल सप्त कोसी नदी और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ की चपेट में आ जाता है। बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान होता है और जिले का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है, पानी भर जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए पूर्णिया जिले में कंक्रीट सड़कों, पुल, पुलियों और घरों की मरम्मत के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। बिहार में 15 अगस्त तक पटना मेट्रो का शुरू करने की हुई तैयारी। ट्रैक बिछाने का काम हुआ शुरू और मेट्रो की शुरुआत के लिए 150 करोड़ रुपए दे चुकी है सरकार। जी हां, पटना में मेट्रो का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 15 अगस्त 2025 तक फर्स्ट फेज की शुरू करने के लिए डेडलाइन दिया गया है। और आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने पटना मेट्रो फर्स्ट फेज कार्य का निरीक्षण भी करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के बाद उन्होंने कह दिया है कि मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मलाही पकड़ी से लेकर न्यू ISBT तक बने प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सिविल वर्क पूरा हो गया है और अब ट्रैक बिछाने और ट्रेन सेट की खरीदारी करने का काम चल रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक और टेलीकॉम सिग्नलिंग का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा।
मुकेश सहनी ने नीतीश को दिलाई पार्टी की सदस्यता। बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक और सिवान गोपालगंज समेत कई जिलों में वीआईपी को होगा फायदा। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा नेता नीतीश द्विवेदी अब सैकड़ों समर्थकों के साथ विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पटना में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी के संस्थापक और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी में स्वागत करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश द्विवेदी युवा नेता हैं और अब मुझे खुशी है कि उनके व्यक्तित्व और ज्ञान का लाभ वीआईपी को मिलेगा। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक में अब समय समाप्त हो गया है। अब उन्हें हैप्पी एंडिंग करके हम लोगों को उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले चुनाव में जनता उन्हें हटा देगी। बिहार में महाबोधि मंदिर को भी उड़ाने की मिली धमकी। कुख्यात प्रिंस खान के नाम से मिला थ्रेट। यह बड़ी खबर बिहार के गया से आ रही है, जहां बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को अब उड़ाने की धमकी मिली है और झारखंड की धनबाद के कुख्यात बदमाश प्रिंस खान के नाम से यह धमकी दिए जाने की बात सामने आई है और धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है और महाबोधि मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बागमती नदी में नाव पलटने से आधा दर्जन से अधिक लोग हुए लापता, खोजबीन जारी। बिहार के शिवहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नदी में नाव पलटने से आधा दर्जन से अधिक लोग गायब हो गए और इस घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल कायम हो गया है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है और अब मौके पर गोताखोर टीम को बुलाया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि शिवहर के बागमती नदी में यह बड़ा नाव हादसा हुआ है, जिसमें 7 लोगों की डूबने की खबर आ रही है और चीख पुकार मची हुई है। साथ ही नजदीकी थाने की पुलिस जांच में लग गई है। यह घटना पुनहरिया थाना क्षेत्र के दोसंतिया का बताया जा रहा है। अरवल में भीषण सड़क हादसे में एक की हुई मौत, 12 की हालत गंभीर। अरवल से बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर में ऑटो सवार एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो सवार सभी लोग सगाई समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अभी सदर थाना के राष्ट्रीय राजमार्ग 139 बनिया बीघा के पास यह हादसा हो गया, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और घटना टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और ऑटो पर एक ही परिवार के 13 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 8 लोगों को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया।